नमस्कार दर्शकों, यह कहानी रोहतक के गांव निगाना की है। यह कहानी एक ऐसी तबाही की है जो 30 साल बाद लौटी थी। 1995 के बाद 2025 में गांव ने फिर से वही मंजर देखा। खेत तालाब बन चुके थे, जहां गन्ने और बाजरे की फसलें सड़ रही थी। लेकिन यह बाढ़ अपने साथ सिर्फ बर्बादी नहीं बल्कि बीमारी भी लाई थी। गांव में 500 से ज्यादा डेंगू के केस आ चुके थे। यह पानी अब जहर बन रहा था, जो फसलों के साथ साथ इंसानी जिंदगियों को भी निगल रहा था। किसान बताते हैं कि उन्हें रात को नींद नहीं आती थी, घर टूट रहे थे, फर्श धंस रहे थे। जब उन्होंने सरकारों से उम्मीद लगाई तो उन्हें सिर्फ खोखले वादे मिले। तबाह होते इस गांव ने आखिरी पुकार संत रामपाल जी महाराज के चरणों में लगाई। जो पुकार किसी ने नहीं सुनी, उसे सच्ची सरकार ने 1 सप्ताह के अंदर पूरा कर दिया। संत रामपाल जी महाराज ने गांव को इस दोहरी मार से बचाने के लिए 3 विशाल 15 हॉर्स पावर की मोटरें और 13,000 फुट 8 इंची पाइप भिजवाए और एक नट से लेकर तार तक सब कुछ साथ भेजा गया ताकि पानी निकालने का काम एक पल भी न रुके। यह सिर्फ खेतों को नहीं बल्कि गांव को डेंगू से बचाने की मुहिम थी। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। आज करीब 2 महीने बाद निगाना गांव की जमीनी हकीकत किसी सुखद चमत्कार जैसी लगती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई शक्तिशाली मशीनों ने दिन रात काम करके उस जिद्दी पानी को गांव की सीमाओं से बाहर खदेड़ दिया है। गांव की लगभग 80 से 85% जमीन अब पूरी तरह सूख चुकी है और वहां गेहूं की बिजाई पूरी हो गई है। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि गन्ने की वो फसल जिसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, अब सुरक्षित है और किसान उसे मिलों तक पहुंचा रहे हैं। ग्रामीणों ने दूरदर्शिता दिखाते हुए इन पाइपों को भविष्य के लिए सुरक्षित कर लिया है। खेतों में खड़ी यह नई फसल आज उस निस्वार्थ सेवा की गवाही दे रही है जिसने हजारों परिवारों को भूखमरी और बीमारी के चंगुल से आजाद कराया है। नमस्कार दर्शकों, अभी हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत निगाना, तहसील कलानौर, जिला रोहतक, हरियाणा में। और निगाना में आज जो बाढ़ के हालात हम देखने आए हैं, तो आज यहाँ पर बहुत ही सुकून देखने को मिल रहा है, क्योंकि पानी पूर्ण रूप से उतर चुका है और जो है गेहूं की बिजाई भी हो चुकी है। किसान जो अपने खेतों में काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर बाढ़ के समय की बात करें तो जो यहाँ का मंजर था उसको देखकर दिल दहल रहा था। इतना ज़्यादा पानी था, इतना ज़्यादा नुकसान था, समझ में नहीं आ रहा था कि आगे आने वाले समय में किसानों का क्या होगा। इतनी भयंकर दुर्दशा थी निगाना गांव की। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की दया दृष्टि हुई, उनके एक आदेश से यहाँ पर लाखों करोड़ों का सामान मोटर पाइप पहुँचाए गए और उसका आज रिजल्ट है कि आज इस निगाना गांव में जो है पूर्ण रूप से जो है जल उतर चुका है और बिजाई हो चुकी है। अगर फ़िलहाल की बात करें आपको, तो ये जो खेत देख रहे हैं ना, जब हम यहाँ पर आए थे शुरुआत में तो यहाँ पर बहुत भयंकर पानी था, यानी कि ये पूरा डूबा हुआ था, ईख में भी पानी भरा हुआ था। लेकिन अब जो है यहाँ से जल का जो है पूर्ण रूप से उतर चुका है। थोड़ा बहुत जो है इधर उधर नज़र आ रहा है, लेकिन इसके उधर देखेंगे तो पूरी जो है गेहूं की बिजाई नज़र आ रही है। अभी हम गांव के लोगों से मिलते हैं, किसानों से मिलते हैं और जानते हैं कि कितना क्या जो है यहाँ पर फ़ायदा लाभ मिला है। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। भाई साहब, बाढ़ के समय में हम यहाँ पर आए थे, संत रामपाल जी महाराज ने जो मोटर पाइप पहुँचा था, तो यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा जल भराव था। कितना क्या नुकसान था गाँव में? सारा नुकसान था, बेसा गांव में भी रहा था पानी, खेता में भी डूबया खड़ा था। अच्छा, आपके भी खेतों में पानी था? हाँ, सारे में गोड्या पानी था खेतों में। कितने किलो में पानी होगा? जो करीब सैकड़े किलो में पानी था इधर गाँव के। आपके कितने किलो में होगा? आपने हमारा भी होगा तो 12-13 किलो में। 12-13 किलो। अब क्या स्थिति है? अब ठीक है, गेहूँ बूगी वो दिए गए। हाँ,
पानी निकल गया? पानी निकल गया। कैसे निकला पानी? पानी जो पाइप से, मोटर से, कहाँ से आए मोटर पाइप? कहाँ से? रामपाल के जी के थे। अच्छा, संत रामपाल जी महाराज की तरफ हाँ। से। हाँ जी। अब कितने किलो में बिजाई होगी आपकी? 8-9 किले में बिजाई होगी जो वो था कुछ गन्ना खड़िया ही वह। अच्छा, तो क्या कुछ कहेंगे, कितना नुकसान उस समय हो रहा था, अब कितना फायदा है? तो सारा है जो यहाँ फसल बुआ नहीं थी जो भाई आगे उसमें कणक हो जाएगी ना, तो कणक नहीं बुए। फायदा तो कई लाखों का हुआ है। बाढ़ के समय हमारे गांव में कम से कम 300-400 एकड़ में पानी जल भरा था। अच्छा, हाँ जी। अब क्या स्थिति है? अब जी पानी सब निकल चुका है। बिजाई हो चुकी हाँ जी, हो चुकी है। है। कैसे क्या संभव हुआ है, कैसे मुसीबत से बचे, कहाँ से सहायता प्राप्त हुई, कैसे? ये सहायता जी संत रामपाल जी महाराज ने 13,000 फुट पाइप और 15 SHP की मोटर भेजी, तब जाके ये समस्या का हल हो पाया है। हाँ जी। अंकित भाई साहब, कितना क्या नुकसान आप देख रहे थे जमीन में, मतलब कितना उस समय लग रहा था कि भाई क्या होगा अगर ये मदद ना मिलती तो? ये मदद नहीं मिलती तो ना तो गेहूं की बिजाई होती, और जो गन्ने में जल भराव था ना गन्ना टाइम से छिल पाता। अभी गन्ना की फसल भी बच गई है। हाँ, गन्ने की फसल भी बच गई जी। गन्ने में पानी जल भराव था ना, वो छिलाई नहीं हो पाती, नहीं था। तो गांव किसानों का क्या कहना है, किसानों में कितनी खुशहाली है, कितना बचाव है? किसान जी बिल्कुल खुश हैं, पानी निकलने के बाद अपने खाद वाद अपने डाल रहे हैं, गेहूं की बिजाई हो गई सब। क्या कहेंगे अंकित जी संत रामपाल जी महाराज को? संत रामपाल ने जी बहुत बढ़िया मदद की किसानों की। आगे जो जरूरत होगी किसान अपनी ओर से जो मदद और संभव होगी वो करेंगे। मतलब किसान भी तैयार है। हाँ जी, हाँ जी। तो दर्शकों, ये अंकित भाई जी थे, और अभी देखो पूरा खाद डालने की तैयारी चल रही है। ये पूरा इस कट्टे में जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पूरा खाद अभी जो है गेहूं में पूरा फैलाया जा रहा है। और देख सकते हैं कि यहाँ पर पहले कितना कितना पानी अंकित भाई साहब इस साइडों में हो? इस कमरे में जी 1 फुट पानी था, सामने जो कमरा है। हाँ जी, इस कमरे में 1 फुट पानी था। हाँ जी, तो लगभग इस सर देखा जाए तो 2.5-3 फीट पानी। हाँ जी, हाँ जी। तो आज यहाँ पर देख सकते हैं, एक बार इधर कैमरा घुमाओ, 2.5-3 फीट जहाँ पे पानी था, आज यहाँ पर जो है खाद बीज की तैयारियां चल रही हैं, सिंचाई भी हो चुकी है, और गन्ने की फसल भी बच गई। सामने आप देख रहे हैं गन्ने की फसल भी है, और जो है आज गेहूं की बिजाई भी हो चुकी है। तो बहुत ज़्यादा जो है राहत गाँव को मिली है। ऐसे जी बुरे हाल थे। महाराज जी ने जो हमारी सहायता करी, जमींदारों की, किसानों की, कहने मतलब भगवान तो देखा नहीं, पब्लिक ने उनको आज भगवान का दर्जा दे सही बात है, उनके रूम में देख लिया जी। आज भगवान उतर के आ गए। आज जो ये बिजाई हो रही है, तो पानी था यहाँ अंदर भी नहीं जा सकते। अगर वे सहायता ना देते तो शायद आज ये बिजाई भी नहीं होती। हाँ जी, मतलब गांव के आसपास भी हम देख रहे थे, गांव में भी भरने को पानी हो रहा था, भर चुका था जी बिल्कुल। कॉलोनियाँ डूब चुकी थी बारी। हम रात में ग्राम पंचायत निगाना कम से कम 1 हफ्ता रात को सोए भी नहीं, पानी निकालने के चक्कर में भाई इधर निकालो, कैसे भी गाँव को बचाओ। पर कैसे क्या पता लगा संत रामपाल जी महाराज के बारे में, कितनी क्या सहायता गाँव को मिली? सहायता जी 13,000 फुट तो पाइप मिले, 3 मोटर पंप मिले हमें, और उनकी वजह से 80% जमींदारों का पानी निकल गया जी। हाँ जी। कितनी जमीन टोटल एकड़ की बात करें, कितने में पानी होगा? उस टाइम 500 एकड़ में कम से कम पानी था। अब कितने में उतर गया पानी? अब नो ला लो जी 400 किले उतर गया, 50-40 किले रह गए जो नहीं बिजाई हुई। पानी उतर गया, कभी भरा? उतर गया जी, थोड़ा थोड़ा बिजाई का रह रहा है, बिजाई का रह रहा है जी, क्योंकि 85% बिजाई हो चुकी है। होगी जी गाँव निगाने के अंदर। और बड़ी अच्छी बात है जी, ना तो आज जमींदार। कहना है किसानों का संत रामपाल जी महाराज के बारे में, कितना क्या फायदा किसानों को देख रहे हैं आप? मैं बताऊं जी, बता दी किसानों ने कहा भाई भगवान तो आज तक हमने कभी देखे नहीं, रामपाल जी महाराज में आज भगवान के दर्शन हुए। जो भाई हमारे लिए किया किसी ने नहीं किया, कि बहुत बहुत बड़े बिजनेसमैन उद्योगपति उन्होंने भी कभी सहायता नहीं की। तो आज गांव खुश है? बिल्कुल जी, बिल्कुल खुश है जी। महाराज जी ने जो कार्य करे, हम तो उनको धन्य नमे उनके पाँव चुचकारते जी, आज जो बचा दी गाँव। सही बात है ना, तो कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। नहीं आ रहा था जी, सब कुछ बर्बाद हो चुका था। और 6 महीने तो ये बिजाई तो होनी ही नहीं थी, और अगले का कोई भरोसा नहीं था। अगर पानी नहीं उतरा तो पानी था, इतना था जी, 4-4 फुट पानी था जी खेतों में। और महाराज जी ने जो सहायता दी, सरकार ने भी सहायता दी, लेकिन उनसे कम। तो महाराज जी ने 1 हफ्ते के अंदर सब कुछ भेज के, और सबसे बड़ी बात है भी, आगे भी तुम्हारे पास ही रहेंगे, वापिस नहीं लेंगे पाइप, परमानेंट दे दिया। भी कभी दिक्कत है तो अपना ऐसा जुगाड़ करो, पानी ना खड़े आगे आपकी। वो जो सामान मिला, फिर क्या व्यवस्था बना रहे हैं आप आगे परमानेंट? ये बिजाई के बाद उसको अंडरग्राउंड दाब देंगे जी, विद्रोह के अंदर पाइप। गेहूं कटने के बाद? गेहूं कटने के बाद, सरसों कटने के बाद उसके अंदर अंडरग्राउंड दबवा देंगे। जहाँ से पानी की लाइन है भाई, पानी यहाँ चला जाएगा,
उधर भेज देंगे। ठीक है, तो आज पंछी जी सारा गांव खुश, किसान बिल्कुल जी खुश है जी किसान, बिल्कुल ये किसान ही खड़े हैं जी। आज जो बिजाई करने लग रहे हैं ना, तो यहाँ कुछ नहीं था जी, कहने का मतलब की बार तो बिना तो दिवाली मनती और ना ही होली मनती। और अब दोनों त्योहार दिवाली के टाइम मदद बड़ी हो गई। अच्छे मनाए। खेतों में जी खाद गिर रहे थे, पानी दे रहे हैं और खाद गिर रहे हैं यूरिया। अच्छा, मतलब खाद देने का टाइम आ गया। हाँ, खाद देने का टाइम आ गया जी। 2-3 महीने पहले क्या स्थिति थी, क्या सोचते थे कि आप खाद दे सकते ये हो? सपना में भी नहीं था कि गेहूं बूझ जाएंगे या गन्ना भी नहीं पड़ेगा, ये हालत थी पहले। हाँ, ये रामपाल जी गुरु जी की मेहरबानी थी जी, पाइप मिल गए, सारा पानी जी खेतों से काट दिया और गन्ना भी पड़ गया और बिजाई भी होगी। हाँ, दोनों काम हो गए। और आज जो है खाद बीज दे रहे हैं अपना, खाद दे रहे हैं जी, गेहूं में खाद गिर रहे हैं, पानी लगा रहे हैं। कितनी क्या सुकून शांति महसूस कर रहे हैं, क्या उस कष्ट से निकले, क्या राहत लग रही है? रात जी सारी ये रात होगी, बालका की रोटी होगी जी, ना तो गेहूं बुने नहीं थे, रोटियां के लिए तड़फे हैं सारे, लाओ मोल। बड़ी समस्या थी जी, पानी देख देख सारा दिल घबरा रहा था सबका, कैसे आया इतना पानी। हाँ, से पानी आ गया है। हाँ। सही बात है। और अब लग रहा है कि पानी था ही नहीं। ये तो सारा पानी खत्म हो लिया लगभग, एक आधी जगह है जो जिला में है ना, वही पानी बच रहा है। उठी जो खेत रहे, मिट्टी उठ रही है, वही पानी बच रहा है, बाकी सब पानी जा रहा यहाँ है। पे गन्नों की फसल नजर आ रही है, तो गन्नों को कितना क्या नुकसान होता अगर ये सहायता न मिल पाए? 50 पैसे नुकसान है गन्नों में, पूरा मतलब एरिया का। तो किले में कितना गन्ना निकलता है, कितने लाख का, हजारों? गन्ना जी लाख रुपए का भी लकड़े, फालतू भी लकड़े आवे है, 1 किले का। नो मान लो आधा नुकसान है गन्ने में, जिनमें पानी भरा था उनमें। बाकी तो जी फायदा भी हुआ है बरसात का, जहाँ ऊंचे किले थे उनमें पानी देने की जरूरत नहीं रही। हाँ, और जिला में है कि भाई जहाँ पे पानी भरा हुआ था, मोटर पाइप मिलने से गन्ने भी बच गए। हाँ, गन्ना और जो भी है- बच गया, बिजाई भी होगी जी, और जो बच रहा है पानी उसने यूज भी कर रहे हैं हमने। हाँ, गेहूं भी पड़ जाएंगे। हाँ, क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? रामपाल जी की बहुत बहुत धन्यवाद हो जी, उसने बहुत वो किया जी। पूरा हरियाणा का हम तो सुन रहे हैं, हमारा गांव का नहीं, पूरा हरियाणा में योगदान दिया है जी। ऐसा पहली बार आदमी मिला हमने गुरु जी के इतना दान किया उसने। तो जब मुसीबत होगी तो लग रहा था कि भाई कोई संत महात्मा आएगा, हमारी मदद कर जाएगा। नहीं जी, पहले हमने सपना में भी नहीं बेरा था। कई दिन से चर्चा चल रही थी, गुडान के जाएंगे, फलाना गांव के जाओ हैं, पाइप मिल रहे हैं। फिर हम घर बैठे थे जी, मिल कर्मचारी आ रहे थे घर पे, तो एक हमारे गांव का किसान आया, वो नो बोला भाई एक प्रेम है गद्दी खेड़ी से, और वो तेर को जानता है, उससे बात कर, वो रामपाल जी से पाइप दिवा देगा। मतलब ठीक है। वो जी जॉन्डियर एजेंसी में था पहले, मैं जॉन्डियर ट्रैक्टर पहले लाया 15 साल पहले, तो मैंने उससे बात करी फ़ोन पे, तो वो बोला कितने पाइप ले आओ, जितनी ज़रूरत हो उतने लो, और महाराज जी से बरवाड़े जाके मिलो। फिर जी हम बरवाड़े की बजाय महम चले गए जी, महम से पता लगा, महम जा करके फिर बोले भाई आ जाओ, कोई बात नहीं, पाइप जितने चाहे उतने मर्जी से लो, बरवाड़ा आ जाओ और एप्लीकेशन सरपंच से बुला ले और लिखवा लो। जब हम सारे दिन मिलकर बखत से चले जी, 4 बजे यहाँ से गए, वहाँ जाते ही हमारी मौज हो गई जी, प्रसाद खाया और पाइपों के बारे में लिखती यार, वो सारा योगदान हो गया जी। आगे सर्वे करके पानी कटवा दिया जी सारा। कितना सामान आ गया था? सामान जी हम तो आइडिया ला रहे हैं, करीब 18-20 लाख का सामान आया होगा कम से कम भी। हाँ, और एक प्रार्थना पे ही सारी समस्या समाधान है। बिल्कुल जी, एक ही प्रार्थना में सब कुछ हो गया। तो गांव किसान सब खुश है, क्या कह रहे हैं संत? गांव के किसान नहीं, गरीब जनता भी खुश हो रही है। हाँ, ये पानी मजदूरों को काम खेतों में ही मिलता इतना पैसा दिया कहाँ से। हाँ, सब खुश हो गए, जिनके घर खाली हो गए, पानी आगान खेता में बह गया कि मैं उठा लिया, तो खुश तो होंगे सब। मतलब पूरा गांव का जनजीवन अब सुधर गया। सही है। बिल्कुल सुधर गया जी पूरा गांव का जन। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज का? महाराज की जय हो। बचा दिया। बचा दिया जी, पूरा हरियाणा बचा दिया। हम तो ये कहेंगे, हम रास्ते में गए थे बरवाड़ा साइड में, पानी सब रामपाल की मोटरें लग रही थी, पाइप लग रहे थे, उठाने लग रहे थे जी पानी, तो हम तो उन्हीं ने देख खुश हो गए। महाराज जी मौज कर, बात बन गई। सही है। तो भाई सब बात बन गई किसानों की है, संत रामपाल जी महाराज ने मौज सी कर दी। हाँ जी, हाँ बन गई, यही बात मन ने कहनी है। परेशानी महसूस कर रहे थे आप, भाई किसान हो, भाई जमीन? परेशानी तो इतनी कर रहे थे कि बिजाई केबरा होगी कि नहीं होगी। हाँ, कितने किले, अगर आपकी अकेले की बात करें, कितने बो रखे हैं, कितने ठेके पे ले रखे हैं? हमारे 5 किले हैं जी, कम से कम 200 किले बोरे हैं हम। 200 किले साढ़े ही कर दिया भाई, आप तो पूरे गांव की जमीन बो रखे हो। केकरा मजदूरी करा। हाँ जी, यार जो पानी लिख रहे तो हमारे जावा है।
जमीन नुकसान होना था, फिर देना पड़े हमने। कितने का ठेका चल रहा है? ठेका तो कई रेट हैं जी, जुगर कितने रंग सारे लगा ले, कितने टूल टाउल है, कितने 25 का, 30 का, 20 का। कई करोड़ों का नुकसान होना था आपका तो। हाँ, होना था जी, नुकसान होना था। और रामपाल महाराज की जय हो कि हमारे ताई सामान दे दिया, हमारा पानी निकल गया, बिजाई होगी और पूरा गांव खुश है जी। हाँ जी, ठीक है। तो ये भाई साहब, क्या नाम था भाई साहब? रामचंद्र। ये रामचंद्र जी हैं 200। ये भाई साहब ब्रह्मानंद जी हैं। दोनों किसानों ने अपनी बात बताई, कितनी ज़्यादा तकलीफ थी गांव में भी थी, पानी बढ़ गया था, किसानों को तो थी, लेकिन अब जो है बहुत ज़्यादा राहत महसूस कर रहे हैं। गांव की बिजाई, कितनी बिजाई हो गई होगी, मतलब 100% में कितनी बिजाई हो चुकी होगी गाँव? गांव की जी 80% बिजाई होगी, लगभग 20 एकड़ की। बाकी गड्ढे गुड्ढे खेत थे, गड्ढे गुड्ढे वाले रह रहे हैं, बाकी सब बूगे जी। तो 80% जो है गांव की बिजाई हो चुकी है। कहने का मतलब जो है गांव पूर्ण रूप से बाढ़ मुक्त हो गया। एक छोटी सी मदद संत रामपाल जी महाराज की तरफ से हुई और पूरा गांव को जो है एक तरीके से, मजदूरों को, गरीबों को, सबको एक नया जीवन दान सा मिल गया। धन्यवाद। निगाना के लोगों के लिए संत रामपाल जी महाराज आज साक्षात असली सरकार और मसीहा के रूप में उभरे हैं। ग्रामीणों का मानना है कि जहां व्यवस्था ने उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया था, वहां एक संत ने पिता की तरह हाथ थामकर उन्हें नया जीवन दान दिया। गांव की माताओं और बुजुर्गों का कहना है कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसी सेवा पहले कभी नहीं देखी, जहां करोड़ों का सामान बिना किसी स्वार्थ के घर पहुंचा दिया गया। आज गांव का हर घर उस संजीवनी बूटी जैसी मदद के लिए नतमस्तक है, जिसने न केवल उनके खेतों को बचाया, बल्कि उजड़ते हुए गांव को फिर से खुशहाल बना दिया।